मेरी मानो तो द कश्मीर फाइल्स भारत की इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण पिक्चर है। प्रत्येक भारतीय ने इस पिक्चर को देखा होना चाहिए। फिर भी कई लोग हैं जिन्होंने इसे नहीं देखा, ये सोचकर कि इस पिक्चर में काल्पनिक कथा को सच बताया है या फिर गलत बातों और सोच फैलाने की कोशिश की है। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आपको जो मानना है वो मानो। आपको द कश्मीर फाइल्स नहीं देखना तो मत देखो। बस इस पिक्चर की कुछ पंक्तियां हैं जिनको सुनना और समझना आवश्यक है। इसको सुनने के पश्चात ही आपको पता चलेगा कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग क्यों है। उसकी सुंदरता के कारण से नहीं, बल्कि कश्मीर का बहुत पुराना इतिहास है जो मैं इस पिक्चर को देखने से पहले नहीं जानता था। ये इस वीडियो द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। मैंने देखा एक खुला आसमान। उस आसमान के नीचे हिमालय की खूबसूरत पर्वतों से घिरी हुई एक जन्नत है और उस जन्नत में एक ऋषि आते हैं और वहाँ के एक पर्वत पर बैठकर सालों तपस्या करते हैं। तपस्या यानी रिसर्च। वो रिसर्च करते हैं ताकि उस जन्नत से ज्ञान की गंगा बह सके। उन ऋषि का नाम था ऋषि कश्यप और उन्हीं के नाम पर इस जन्नत का नाम रखा गया कश्मीर। फिर मैंने देखा शंकराचार्य केरल से पैदल चलते हुए कश्मीर पहुंचे। केरल से कश्मीर। उनके पास कोई पुष्पक विमान नहीं था, सो ही लिटरली वॉक्ड। और उन्होंने हिमालय की गोदी में बैठकर सालों रिसर्च किया, क्योंकि फिलॉसफी पर जो वह रिसर्च कर रहे थे सिर्फ जन्नत में संभव थी, यानी कश्मीर में। जैसे हमारे यहाँ से बेस्ट रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स, स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाते हैं, उसी तरीके से भारत के कोने कोने से बेस्ट ऑफ द माइंड्स कश्मीर पहुँचे और अपने अपने स्पेशलाइजेशंस के पंडित बन गए। पंडित लाइक PhD। मैंने देखा अभिनव गुप्त और उत्पल देव फिलॉसफी पर रिसर्च कर रहे हैं। लोगाक्षी एस्ट्रोनॉमी पर, ही वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर इन द वर्ल्ड। चरक और वाघभट आयुर्वेद पर, सुश्रुत मेडिकल साइंस, पणिनी ग्रामर, वटेश्वर ट्रिगोनोमेट्री, सुया हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, जयंत भट्ट लॉ, कालिदास और रुद्रट संस्कृत लिटरेचर, भामा एस्थेटिक्स, शारंगदेव म्यूजिकोलॉजी, वासुगुप्त और सोमानंद अद्वैत, कलहन हिस्ट्री, विष्णु शर्मा मॉरल साइंस। पंचतंत्र उन्होंने ही लिखा। मैंने देखा राजा ललितादित्य के शौर्य और पराक्रम को। मैंने सुना ललेश्वर के वाग को। ये जो हम फिल्में, टीवी, थिएटर, वेब सीरीज यानी जो कुछ भी हम नेटफ्लिक्स पर देखते हैं, ड्रामा, इस ड्रामा की साइंस यानी नाट्य शास्त्र, जिसे पांचवा वेद भी कहा गया है, उसे भरत मुनि ने कश्मीर में ही लिखा। मैंने देखा धीरे धीरे इन हजारों लाखों पंडितों ने कश्मीर को असली जन्नत बना दिया। कश्मीर बिकेम द सील ऑफ क्वालिटी। इसीलिए ग्रीक्स ने कहा था कश्मीर इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। कश्मीर फर्स्ट मिलेनियम की सिलिकॉन वैली थी। ये सब माइथोलॉजी है, इट्स ऑल अ लाई, एक ने बोला। बिंगो, ये झूठ है। मुझे भी ये लगता है, क्योंकि हमें तो किसी स्कूल में, कॉलेज में या फिर मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की बुक में ये सब नहीं पढ़ाया गया। क्यों मैम, ये झूठ है ना? तभी तो नहीं पढ़ाया होगा। लेकिन अगर ये झूठ है तो फिर बुद्धिस्ट कश्मीर क्यों आए? नागसेन और रविगुप्त क्यों आए? वो इसीलिए आए क्योंकि कश्मीर वॉज द सेंटर ऑफ नॉलेज। ये इन्फो वॉर, नॉलेज का वॉर आज का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। अगर ये झूठ होता तो 1300 में इस्लामिक टायरेंट्स कभी भी कश्मीर में इन्वेड नहीं करते। उन्होंने इसीलिए इन्वेड किया क्योंकि उन लोगों को पता था कि कश्मीर वॉज द वर्ल्ड सेंटर ऑफ नॉलेज, और जिसका नॉलेज पे कब्जा
वो पूरे वर्ल्ड पे रूल कर सकता था। लेकिन एक प्रॉब्लम था। आप जमीन पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन ऐसे इवॉल्व्ड पंडितों के स्कॉलर्स के फ्री माइंड पे कैसे कब्जा करोगे? तो फिर शुरू हुआ एक नया सिलसिला। इसके आगे और भी है। अगर आपको सुनना है तो द कश्मीर फाइल्स देखो। अभी भी नहीं देखना तो मत देखो। इस वीडियो द्वारा कश्मीर का महान इतिहास बताना मेरा मूल उद्देश्य था, जो मैंने किया। आप मानो या ना मानो। अब प्रश्न ये उठता है कि जिन लोगों के नाम मैंने लिए, उस पिक्चर में लिए, क्या वो लोग अस्तित्व में थे, कश्मीर में थे, या फिर मनगढ़ंत कहानियां हैं? इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी तो नहीं बता सकता, पर मैं ढूंढ लूंगा। अभी से ढूंढना प्रारंभ करता हूं और मिलते ही आपको बताऊंगा। धन्यवाद।